रीवा जिले के विकास खंड मऊगंज के अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन वितरित करने का ठेका इस बार समूह संचालक को नगर के समस्त एकीकृत शालाएं माध्यमिक प्राथमिक में मध्याह्न भोजन वितरित करने का कार्यभार समूह संचालक के द्वारा प्रशासन के द्वारा तय किए गए। मीनू को दरकिनार कर अपनी मर्जी से बच्चों को मध्याह्न भोजन में किसी स्कूल में दाल चावल दिया जाना सामने आ रहा है, तो सोमवार को मध्याह्न गुरुवार पड़ताल में ऐसा नजारा सामने आया, जिसमें देखा गया कि जिस हिसाब से स्कूल में बच्चों की उपस्थिति है उसके अनुसार उन्हें भोजन प्राचार्य के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि वहां पर सिर्फ औपचारिकता पूर्ण किए जाने पर समूह संचालक अपनी मनमर्जी से मध्याह्न भोजन योजना को गति प्रदान कर शासन का पैसा वसूलने का कार्य कर रहा है। संकुल प्राचार्य से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने आनाकानी करते नजर आए। क्या होगा इन बच्चों के भविष्य का, क्या होगा और कौन होगा इसका जिम्मेदार, क्यों शासन प्रशासन इस विषय पर चुप्पी साधे बैठी है। हमारे साथ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो इस स्कूल से जुड़े हुए जानकारी देंगे। आपका क्या नाम है? ब्रिजमोहन पटेल। ये बताइए, यहाँ पर मध्याह्न भोजन बराबर बनता है क्या? बनता है पर सही नहीं बनता है। प्रतिदिन क्या दिया जाता है यहाँ? चावल दाल दिया जाता है और कुछ नहीं, बस। और पढ़ाई के मामले में स्कूल में क्या है? पढ़ाई बहुत कमजोर चल रही है। जो मास्टर 8 रोज में 1 रोज आवत है। अब उत्तम है तो मास्टर लोग यहाँ लपटा प्राचार से करा तो कहा हमका गए हाजिर काहे कई दिन है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है ब्रिजमोहन पटेल। आज हमारे साथ है सरपंच के पति, जो ग्राम पंचायत फरादा, जो या कहा जाए मऊगंज ब्यासी पंचायत में सबसे बड़ा पंचायत कहा जाता है, और हमारे नवनिर्वाचित सरपंच हैं, या कहें कि होनहार सरपंच के पति हैं, काम करने में उतारू हैं, और ये बहुत अच्छा कार्य में अपने प्रतीत रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सर, बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, आपका इस विषय में क्या कहना है? मैं श्रीमान जी ये कहना चाहता हूं कि हमारे पंचायत क्षेत्र में काम जो और जो है इस समय पर जो नवनिर्मित के हिसाब से जिस तरह से मुझे जनता जनार्दन मुझे सौंपी है, वो तो मैं सुचारू रूप से कर रहा हूं। पर हमारे पंचायत क्षेत्र में जो हायर सेकेंडरी स्कूल फरहादा है, इसमें स्कूल में बच्चों को जो है तो अच्छी तरह से गाइडलाइन नहीं किया जा रहा है, और यहाँ जो है तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्राचार्य की तरह हैं कि टीचर की तरह हैं। यहाँ बच्चे कहीं इधर उधर घूम रहे हैं तो कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। यहाँ पढ़ाई लिखाई के हिसाब से किसी प्रकार का नहीं किया जा रहा। हमने जो है तो बताया भी प्राचार्य से या माने बच्चों से और प्लस टीचरों से, मैंने कहा भी, निवेदन भी किया टीचरों से कि भाई आप लोग जो है तो बच्चों को ध्यान दीजिए, इनके भविष्य का काम है। पर फिर भी कोई रिस्पांस विशेष नहीं मिल पाया। अभी कोई टीम भी आई थी वहाँ से, आपके रीवा से जेडी वगैरह शायद समथिंग आए थे, मैं तो उपस्थित नहीं था। पर उन लोगों ने जो भी किया होगा यहाँ, जैसा भी किया है, इसके बारे में मुझे विशेष जानकारी तो है नहीं। और बच्चों ने हमें अवगत कराया सर कि यहाँ पर मध्याह्न भोजन मेनू के हिसाब से नहीं बनाया जाता और संचालक खंडहर में पड़ा हुआ है। सर, इस विषय में आपका क्या कहना? मेरा ये कहना है कि देखिए, जो मध्याह्न भोजन है तो सही बात है कि मध्याह्न भोजन विशेष रूप से जो मेनू है उस हिसाब से नहीं बनाया जा रहा है। एक विश्वकर्मा जी का है जो गाजीपुर से हैं, उनका तो पूरी तरह से निष्क्रिय चल रहा है, चावल दाल के अलावा कुछ बन नहीं पाता, खिचड़ी के अलावा। और जो यहाँ एक मैंने कहना चाहिए आपके बंजारी से हैं, कोई राम नरेश या कुछ करके हैं, ऐसे समथिंग, नाम विशेष तो नहीं है, पर उनका कुछ हद तक सही है, पर विशेष रूप से है नहीं। और रही बात शौचालय की, तो शौचालय तो पूरी तरह से खंडहर पहले से ही पड़ा हुआ है, आज 8-10 साल से ही, और मैं उसके लिए चर्चा भी किया हूँ, और प्राचार्य से, संकुल प्राचार्य से मैंने निवेदन भी किया है कि भाई आप एक जो है तो एस्टीमेट बना के हमको दीजिए कि हमारे यहाँ जो है, क्योंकि यहाँ स्कूलें भी जो हैं, जितनी भी स्कूल बनी हुई है समथिंग, इसमें 75% स्कूलों का छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। बरसात में बच्चे बेचारे बैठते हैं तो पूरी तरह से पानी के अलावा कुछ नहीं है, वो गिरती है, छत जो है डैमेज है। हमने उसके लिए भी बोला है कि आप जो है तो एस्टीमेट बना के दीजिए कि हमें ये चीज़ की आवश्यकता है, जो मैं शिक्षा विभाग से बात करूंगा, जिससे कि हमें छत के लिए जो है तो यहाँ राशि का माने राशि प्रदान करें। और प्लस जो है मैं उसके लिए, हालांकि मैं वर्क में फीड करा दिया हूँ अपने पंचायत क्षेत्र से शौचालय, सामुदायिक शौचालय, जिसमें से एक बड़ा शौचालय बन जाए, जिसमें टीचरों के लिए और माने शिक्षिकाओं के लिए, शिक्षक के लिए, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए अलग अलग हो सके। पर अभी तक कुछ इसका रिस्पांस मुझे नहीं मिल पाया। सर, ये जानना चाहता हूँ, जो आपके संकुल में प्राचार्य हैं वो तो कुछ जानकारी देने को लिए तैयार नहीं है, और ये बताते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, और पता होने के बावजूद भी स्कूलों का गाइडलाइन नहीं किया जा रहा है। सर, इस विषय में आप क्या कहें?
मैं देखिए ऐसा है कि मैं प्राचार्य महोदय जी जो अभी नवनिर्मित माने प्राचार्य महोदय जी हैं, तो मैं उनसे चर्चा भी किया। हालाँकि इसके बारे में मैंने उनसे भी पूछा कि भाई जो यहाँ स्कूल में संस्था में जो है तो इस रिपेयरिंग के लिए एस्टीमेट जो बनता है यहाँ माने स्कूलों के लिए एक मेंटेनेंस कहा जा सकता है उसको मेंटेनेंस के लिए। तो अभी तो उन्होंने कोई मुझे जानकारी नहीं दी और जो नल वगैरह हैं, मोटर्स वगैरह हैं, ये सब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। और नल जो है तो मैं आपके सामने अभी भी मैं बनवा ही रहा हूँ, मिस्त्री भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं उसको। और अब उसके आगे मैं क्या कहूँ जब मुझे कोई जानकारी ये हैं नवनिर्वाचित सरपंच, आपको सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आपको रूबरू करा रहे हैं। अब देखिए हाई सेकेंडरी स्कूल में इतनी बड़ी लापरवाही है, जो यहाँ संकुल कहा जा रहा है, एक संकुल तौर में इतनी बड़ी लापरवाही है। आप सोच सकते हैं मामा देखिए, मामा भांजियों का भविष्य देखिए, मेरा नहीं। मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, आप एक बार भांजियों की निगरानी करिए, भांजे का निगरानी करिए। हमारे साथ जुड़े थे नवनिर्वाचित सरपंच के पति दीपक गुप्ता की खास रिपोर्ट रीवा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।